नमः। क्या सुन हाँ, सुनाई दे रहा है स्वामी जी, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। एक मिनट। धनुर्मास तिरुप्पावई है। इस तिरुप्पावई प्रबंध के बारे में पूर्वाचार्यों का यह निर्धार है कि वेद के बीजभूत हैं। बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है, उससे फल मिलता है। यह तिरुप्पावई श्रुति सदस्य सिद्धम पारार्चम अध्यापयन्ति, यानी श्रुति यानी वेद, श्रुति शिरः उपनिषद, पारार्चम भगवत अर्थ को बताने वाले तिरुप्पावई प्रबंध है। इसीलिए जगड़ाचार्य रामानुजाचार्य स्वामी जी इसमें बहुत आदर करके तिरुप्पावई जीवर नाम प्राप्त किए हैं। ऐसे तिरुप्पावई प्रबंध के अर्थों का स्वामी पूर्वोत्तमाचार्य जी भूतपुरी वाले सुना रहे हैं। आप सब लोग सुनकर लाभ उठावें। हम गोदा देवी और गोदाग्रज रामानुजाचार्य से प्रार्थना करते हैं ढंग से हुए हैं और सजा हो गया। कटोरा हाँ हो गया, आ रहा है। हाँ, आ रहा है स्वामी जी। हाँ अच्छा बहुत अच्छा। इस साल आपके द्वारा हो रहा है, बहुत संतोष है। कृपा है, कृपा है। एक नया फीड शुरू हो गया जी। अच्छा हाँ हाँ शुरू कर सकते हैं जी। हाँ श्री शुरू कर सकते हैं ना? भक्त्यादि गुणार्णवम। जी अडियन शुरू करो, आपकी अनुज्ञा से शुरू करता हूं। हाँ। श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम नितीन्द्र प्रवणम वंदे रम्यजामातरम वन्यम रम्यजामात्र योगीन्द्र पादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहां भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमदङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। स्वच्छिष्टायां सरजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னி திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்ன இம்மாத்தம் नाम कड़वा वर्ण में नल्गु। श्रीपति श्री भगवान के परम कृपा से भूतपुरी के अधिनायक श्रीमद आचार्य श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज के भी परम कृपा से एवं प्रतिवादी भयंकर श्री गादी महास्वामी जी महाराज के परमानुग्रह से आज हम सब श्री व्रत प्रबंध श्री तिरुप्पावई के अर्थों को अनुभव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे प्रथम हम सभी आचार्यों को एवं भगवान को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ये महान सौभाग्य एक सुअवसर प्रदान किया कि हम सब श्री वैष्णव मिलके श्री भगवान के दिव्य गुणों को श्री गोदा देवी जी के प्रबंध के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं।
ये जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय में जो ज्ञान की धारा बह रही है, ये इतना विलक्षण है कि इसका सीधा वर्णन, सीधी प्रशंसा श्रीमद् भागवत में व्यास, पराशर, शुकदेव आदि योगियों ने किया है। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, इस श्लोक द्वारा भागवत के 11 स्कंध में नवयोगियों के संवाद माध्यम से नारद जी वसुदेव जी को उपदेश दे रहे हैं कि कलयुग में महान भक्त द्रविड़ देश में प्रकट होंगे, और जो उस ज्ञान धारा में गोता लगाएगा वो भगवान में अत्यंत भक्त होगा। वो देवों के ऋणी नहीं रहेगा, पितरों के ऋणी नहीं रहेगा, भूतों के ऋणी नहीं रहेगा। सीधा वर्णन इस प्रकार से आया हुआ है। देवर्षि भूता तनृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। तो ये जो ज्ञान धारा बहा है अति विलक्षण है। कर्मयोग को बताने के लिए, ज्ञान योग को बताने के लिए, भक्ति योग को बताने के लिए, शरणागति को भी बताने के लिए अनेक आचार्य हुए हैं हमारे सनातन धर्म में। लेकिन आचार्याभिमान को शीर्ष में रखते हुए आचार्याभिमान की निष्ठा को और उसके महत्व को और स्वरूपानुरूपत्व, आचार्याभिमान ही जीवों का स्वरूपानुरूप है, ये बताने के लिए, जो रहस्य को बताने के लिए जो महान भागवत अवतीर्ण हुए हैं, उन भागवतों का परमानुग्रह हमारे ऊपर है। तो ये सोच के ही हमें गदगद होना चाहिए, अत्यंत प्रेम पूर्वक इस संप्रदाय के हर एक रहस्यों को श्रवण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तो उसी क्रम में ये धनुर्मास अति विलक्षण मास है, जो गोदा देवी ने हमें जो दिया है, जो एक निधि दिया है, उस निधि के अर्थों को, उस रत्नों को, उसके बहुमूल्यता को, उसके दुर्लभता को जान कर कि हमें इसका अनुसंधान करना चाहिए। कोई भी पुराण पढ़ लें, कोई भी इतिहास पढ़ लें, उसमें से इस रस को हम निकाल नहीं सकते हैं जिस रस को गोदा देवी जी ने हमें दिया है। ये गो माने वेद, गो शब्द का अनेक अर्थ है, उसमें गो शब्द का एक अर्थ वेद होता है। इसलिए भगवान को गोविंद इसलिए बोलते हैं कि वो वेद प्रतिपाद्य है, वेद वेद्य होने के कारण वो गोविंद है। उस नाम के अनेक अर्थों में ये भी एक अर्थ है। गो शब्द का अर्थ हुआ वेद, वेद के सार को, सारातिसार को, उसके सार सर्वस्व को प्रदान करती हैं, इसलिए इनका नाम गोदा है। भगवान वेद को देते हैं, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तो वेद प्रदान करने वाले भगवान हैं। ये बात वेदों में भी आया है, पुराणों में भी आया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भगवान ने वेद का प्रवचन किया, वेद दिया, मानस साक्षात्कार कराया वेद का। लेकिन गोदा देवी का परमानुग्रह यह है कि वो वेद को सीधा न दे करके वेद के सर्वातिसार को हमें दे रही हैं। सभी आಳ್वार, वास्तव में आಳ್वारों का अवतार ही हम लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, विशेषकर कलयुग के जन के उद्धार के लिए हुआ है, जिनमें कोई योग्यता नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, केवल संसार की ही और जिनकी उन्मुखता है, उनके उद्धार के लिए आಳ್वारों का अवतार हुआ है। आಳ್वारों के अवतार हम लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, यद्यपि तथापि भगवान के गुणों से, भगवान के लीलाओं से और भगवान के स्वरूप माधुर्य से, स्वरूप सौंदर्य से वो इतने विद्ध हैं, उनका के स्वरूप, रूप, गुण, विभव, ऐश्वर्य में कि उन्होंने भगवत अनुभव इतना किया और भगवत अनुभव के परिवाह स्वरूप भगवत अनुभव ही ओवरफ्लो हो गया कि उनके श्रीमुखों से दिव्य प्रबंध द्राविड़ वेद प्रकट हुए, जो हम लोगों के लिए परम सौभाग्य है। लेकिन इन सब में भी 10 आಳ್वार एक जगह हैं, भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रि रेणु परकाल। यहाँ तक हम आಳ್वारों को और उनके चरण स्वरूप श्री रामानुज स्वामी जी को, यतीन्द्र मिश्रान ये बोल के, और इन सब आಳ್वारों के
अंगी स्वरूप श्रीमद परांकुश मुनिम, ऐसा बोल के हम आलवारों की स्तुति करते हैं। ये सब एक जगह एक थाली पे हैं, एक आसन पे विराजमान हैं। तो दूसरे आसन पे हैं श्री गोदाम्बा जी और श्री मधुर कवि आलवार। इन 10 आलवारों का जो महिमा है, आलवारों की जो महिमा है, उससे भी कई अधिक महिमा श्री गोदाम्बा जी का है और हमारे श्री मधुर कवि आलवार का भी है। क्यों है? क्योंकि आलवारों ने केवल भगवत उपसदन किया, उन्होंने भगवान के गुणों का अनुभव किया, उन्होंने भगवान के वैभव को साक्षात्कार करके हमें उस वैभव का परिचय दिया। लेकिन श्री गोदाम्बा जी ने और मधुर कवि आलवार ने हमें केवल भगवान की ही नहीं, आचार्य के महिमा के बारे में भी बताया और भागवतों के महिमा के बारे में भी बताया, इसलिए इनका वैभव अधिक है। संप्रदाय में एक बात कही जाती है कि जब हमारे पास दूध, दही, घी, अन्न सब कुछ समृद्ध हो, तो उस समय हम नाना प्रकार के व्यंजन बना के, 56 भोग बना के भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं। लेकिन जब देश में दुर्भिक्ष हो जाए, कुछ खाने को न मिले, तो क्या करते हैं? चावल को उबाल करके उसको एकदम माड़ जैसा बना करके उसी को पी करके उसी से संतोष कर लेते हैं। तो रामानंद स्वामी जी ये उदाहरण घटाते हैं भगवत अनुभव में और भागवत सेवा में। भगवान का अनुभव कब किया जाए? जब हमें इस घोर संसार में, विषवृक्ष रूपी इस संसार में हमें कोई अच्छा साधु न मिले, कोई भगवत भक्त न मिले, कोई स्वरूप निष्ठ आचार्य भक्त का दर्शन हमें प्राप्त न हो, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति करना चाहिए, उसी से काम चला लेना चाहिए। जीवन निर्वाह तो करना है, तो इस संसार में डूब करके आत्मा की हानि तो नहीं करनी है। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मा रक्षा के लिए, उज्जीवन के लिए भगवत अनुभव करना है, शास्त्रों को देखना है, अर्चा श्री विग्रह की सेवा करनी है। कब? जब हमें दारिद्र्य मिले। दारिद्र्य कैसा दारिद्र्य? भगवत संगी, भगवत भक्त न मिले तो। जब भगवत भक्त हमें मिलते हैं तो भगवत अनुभव में इतना तात्पर्य नहीं रहता है। हम भागवतों के अनुभव से, उन्हीं के वचन को सुन के, उनको अपना अनुभव सुनाते हुए, उनके श्रीमुख से उनके आचार्यों के वैभव को सुन के, स्वरूप का निष्कर्ष जान के हम कालयापन करते हैं, कालक्षेप करते हैं। ये व्यंजनों को, 56 भोग को भोगने के समान है। केवल भगवत अनुभव करना, सूखे वो कंजी बोलते हैं तमिल में, वो माड़ को पीने के समान है, और 56 भोग के समान है भागवतों का संसर्ग, उनके वचनों का आस्वादन। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में मत्परो भव मद्याजी माम नमस्कुरु अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च मयैव विहितान् हितान् मामेकं शरणं व्रज। जो भगवान गीता पूरे 18 अध्याय में 800 बार तो मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, अपने अपने भक्ति की बात कहने वाले भगवान श्री कृष्ण भी एक जगह कह डालते हैं कि परस्परम बोधयन्तः, क्या कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भागवतों के स्वभाव को कहते हुए क्या कहते हैं? भागवत लोग एक आपस में परस्पर वार्ता करते हुए, परस्पर संलाप करते हुए, परस्पर अनुभव का विनिमय करते हुए ही संतुष्ट रहते हैं, रमते हैं। माने उन भागवतों को साक्षर भव, इतना उन लोगों को उच्च नहीं, जितना एक भागवत दूसरे भागवत से भगवत अनुभव की चर्चा करता है, उस चर्चा में जितना वो रमते हैं, बिना भागवत के द्वारा अपने हृदय से किए हुए भगवत अनुभव में वो इतना नहीं रमते हैं। भगवान ने कह दिया। श्री भगवान श्री कृष्ण की उत्कर्ष का कारण ही यही है कि उन्होंने केवल अपने अवतार काल में न हो करके, अवतार काल के बाद जो हम लोग इस संसार में आए हैं, हम लोगों के उज्जीवन के लिए भगवत गीता जैसे महाशास्त्र का उपदेश किया। उस भगवत गीता के द्वारा कितने साधु, कितने संत, कितने वैष्णवों का, कितने भक्तों का और कितने पतितों तक का उद्धार हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा बाकी भगवत अवतारों से अधिक है।
उसी प्रकार श्री गोदाम्बा जी की महिमा भी बाकी देवियों के बाकी अवतारों से अत्यधिक अधिक है। बाकी अवतारों में श्री देवी जी ने अपने चरित्र से आचार को, शरणागतों की निष्ठा को दिखाया। वराह अवतार में श्री लक्ष्मी जी और भगवान के संवाद में भगवती जी के, देवी जी के निष्ठा का हमें ज्ञान होता है। श्री सीता अवतार में तो पूछना ही नहीं, उन्होंने शरणागत के अंतिम निष्ठा क्या होनी चाहिए वो उन्होंने प्रकट किया है। लेकिन उन्होंने अवतार काल में अपने चरित्र के द्वारा इन निष्ठाओं का ज्ञान कराया। श्री गोदाम्बा जी का जो उपकार है वो असाधारण है। आज तक हम, संसार इतना विकराल घनघोर है, हम मनोरंजन के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक बातों तक को अपने मन की शांति के लिए सुनते हैं, मनोरंजन के लिए सुनते हैं, शिक्षण के लिए नहीं सुनते हैं। जब ऐसा घनघोर काल आ गया तो हम जैसे लोगों को भी एक पथ दिखाने के लिए हमारे मन में भी भगवान के और भागवतों के वैभव का झलक हम भी अनुभव कर सकें, इस प्रकार का अनुभव हमें देने के लिए जो उपकार गोदाम्बा जी ने तिरुप्पावै और नाचियार तिरुमोഴി नामक दिव्य प्रबंध को लिखकर किया है, वो असाधारण है, वो बिल्कुल असाधारण है। वो कहीं किसी ने ऐसा उपकार नहीं किया है। आழ்वारों का उपकार से भी ये उपकार बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें स्वरूप का अंतिम निचोड़, आचार्याभिमान में जो निष्ठा होनी चाहिए वो गोदाम्बा जी ने दिखाया है। मधुर कवि आழ்वार ने भी दिखाया है, लेकिन मधुर कवि आழ்वार हम लोगों से बात नहीं करते हैं। वो मैंने प्राप्त किया, मेविनेन, पाड़िनेन, बस वो यही मैंने पाया, मैंने देखा, मैंने रस चखा, आழ்वार ने मुझे, मेरे ऊपर बहुत कृपा की, मैं उनके नाम के अलावा और कुछ जानता नहीं। इस प्रकार वो अपने आचार्य की कृपा में झूम रहे हैं मधुर कवि आழ்वार। लेकिन श्री गोदा जी हम लोगों को बुलाती है, हम लोगों को बुला बुला करके कैंकर्य में लगाती हैं, भगवत अनुभव कैसे करना है ये सिखाती हैं, भागवतों के साथ व्यवहार किस प्रकार से करना ये सिखाती हैं। वैयत्तवाड्वीरहार, ये भूमि में जीने वालों तो हम लोगों की कोई अपेक्षा नहीं रखती हैं, किसी भी योग्यता की अपेक्षा नहीं रखती हैं। भगवान कृष्ण तो गीता में क्या कहे, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो मेरे ऊपर असूया करता है, जिसमें ये योग्यता नहीं हो, उसको गीता शास्त्र मत सुना। भगवान तो ऐसे कहते हैं गीता शास्त्र के अंत में अर्जुन को। लेकिन भगवती गोदा जब हम लोगों को बुला रही हैं तो हम लोगों की क्या योग्यता देख रही हैं। जब भागवत में व्यास भगवान ने बुलाया तो भी क्या बुलाते हैं, वो रसिकाहा भुवि भावुकाहा, ये रसिक लोग, ये भावुक लोग, भागवत का रस पान करो। तो उसमें भी वो योग्यता डाल देते हैं कि रसिक होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। लेकिन ये माँ है, हम सबकी माँ है, साक्षात भूमि देवी हैं। तो गोदाम्बा जी हम लोगों की कोई योग्यता को नहीं देख रही, सीधे बुला रही हैं, ये भूमि में जीने वालों, जिनके पास प्राण हो, जी रहे हो इस भूमि में, तुम लोग आओ, भगवत अनुभव करें, सरोवर में गोता लगाएं, भगवत सरोवर में गोता लगाएं, ऐसा हमें वो बुलाती हैं। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि गोदाम्बा जी जैसी महोपकार करने वाली देवी जी के द्वारा प्रणीत इस प्रबंध को, बाकी सारे प्रबंध अपने अनुभव के लिए लिखा गया है। माने बाकी सारे प्रबंधों में, चाहे वो वेद हो, वेद में भी वो तो कल्प वृक्ष के समान है, जो चाहे वो दे देते हैं। वो अपने स्वरूप का ज्ञान चाहे तो वो देता है, भगवान चाहे तो भगवान को भी देगा वेद, संसार को चाहेंगे तो संसार को भी देगा। जो चीज हम लोगों के स्वरूप विरुद्ध चीज भी हम चाहेंगे तो वो भी देता है। पशु पुत्र इंद्रिय जो मांगे वो दे देता है वेद। तो वेद कल्प वृक्ष के समान है। शास्त्र पुराण जितने भी ग्रंथ हैं हम लोगों को, सब में कहीं ना कहीं उपदेशता के स्वार्थ निहित है। आழ்वार भी भगवान के गाथाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनका अवतार करा रहे हैं, गाथाओं को गा रहे हैं, तो अपने अनुभव से गा रहे हैं, अपने अनुभव के लिए गा रहे हैं, तो उसमें भी उनका अनुभव प्रधान है। लेकिन गोदाम्बा जी का, नाचियार तिरुमोഴി में भी गोदाम्बा जी का अपना अनुभव प्रधान है। लेकिन तिरुप्पावई ग्रंथ ऐसा बना है, ऐसा हम लोगों का सौभाग्य जुटा है, भगवान ने इतनी कृपा की है, तो इसमें केवल गोदाम्बा जी का अपना अनुभव, अपना स्वार्थ, मैं भगवान को अनुभव करूं, मैं संसार को त्यागूं, संसार का मुझे स्पर्श तक न हो,
ये संसार से अलग होने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवत अनुभव में डूबने के लिए नहीं गा रही हैं। हम सबको ले करके, हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ले जा करके उस भगवत अनुभव में हम भी गोता लगा सके, इसलिए ये तिरुप्पावे प्रबंध का अवतार हुआ है। तो ये प्रबंध ही परार्थ के दूसरों के लिए है, हम लोगों के लिए है, अपने अनुभव के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखा गया है। तो ये बहुत इतना महोपकार करने के लिए तो गोदाम्बा जी ने सोचा कि भगवान के साथ जब अवतार लेती हूँ, सत्यभामा बन के आई भगवान श्री कृष्ण के अवतार में स्वयं भूमि देवी, तो इनके परिचर्या में, इनके शेषत्व में, क्योंकि अनन्यार्ह शेषत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व, ये तीनों आकार की तो हानि कभी होती नहीं है भगवती में। तो जब इनके साथ अवतार लेके आती हूँ तो इनके सेवा में, इनके शेषत्व में ही पूरा समय निकल जाता है। बाकी लोगों को ले जा, उनको हाथ दे करके, संसार से उठा करके, उनको ला करके भगवान के चरण में रख देने का अवसर मिलता नहीं है। इसलिए क्या करें, अकेले अवतार लेती हूँ, ऐसा सोच करके परम वैदिक श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के यहाँ इन्होंने अवतार लिया। अवतार भी बहुत विलक्षण अवतार है। जिस प्रकार महाराज जनक के यज्ञशाला में, यज्ञ भूमि में उनके द्वारा जब जोता जा रहा था भूमि को, वहां भगवती सीता प्रकट हुई और सीता जी को अत्यंत प्रेम से उन्होंने सीता नामकरण करके अपने पुत्री से भी बढ़कर उनको पाला। अपनी पुत्री यम सीता मम सुता, मैंने जन्माया है ऐसा कहते हैं वो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पाया है सीता को भूमि में, ये नहीं बोलते हैं। जब कन्यादान करते हैं तो जनक महाराज बोलते हैं मम सुता, मेरे द्वारा प्रसूत है, मेरे पुत्री है, मैंने जन्माया है इसको, ऐसा बोलते हैं जनक महाराज। इतना प्रेम है उनको सीता जी में। ऐसे ही भगवती गोदाम्बा अवतीर्ण हुई है कहाँ पर, उस यज्ञ कर्मयोग में सर्वश्रेष्ठ है महाराज जनक, और भगवत सेवा में, भगवत कैंकर्य में परम श्रेष्ठ है श्री विष्णुचित्त आழ்वार, श्री विष्णुचित्त सूरी। उनके द्वारा भगवान की सेवा के लिए जो बगीचा बनाया गया, उस बगीचे में तुलसी के वृक्ष के नीचे श्री भगवती गोदा का आविर्भाव होता है। छोटी सी बच्ची को मेरे द्वारा किए हुए संपूर्ण भगवान की सेवा का फल ही यही है। साक्षात तुलसी ही अवतीर्ण हुई है क्या, साक्षात भूमि देवी ही बच्ची के रूप में प्रकट हुई है क्या, ऐसा सोच करके उस बच्ची को ले जा करके अपने पुत्री निर्विशेष पुत्री के समान ही उनका लालन पोषण करते हैं। समस्त श्री वैष्णव जन को श्री भगवती गोदाम्बा जी का चरित्र यद्यपि ज्ञात है, तथापि उसके बार बार अनुसंधान से हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी पवित्र होती है। इसलिए श्री व्रत प्रबंध, श्री तिरुप्पावई के प्रारंभ में हम श्री गोदाम्बा जी के इस चरित्र का अत्यंत संक्षेप में अनुभव कर रहे हैं। तो उनको ले आते हैं बचपन से। जैसे तुलसी उगती है तभी से तुलसी का सुगंध चारों ओर फैलता है। शास्त्र में अनेक प्रकार के महापुरुषों का वर्णन होता है जो संसार से अति विलक्षण होते हैं। 4 प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक तो अवतार पुरुष, स्वयं जो अवतार लेके आते हैं, इनको गर्भ श्रीमान बोला जाता है। गर्भ से ही उनको कुछ सिखाना नहीं रहता है। जन्म लेकर के बहुत दिनों के बाद ज्ञान हुआ हो, ऐसे अनेक महान लोग होते हैं। जैसे परकाल स्वामी जी हुए, जन्म के समय में उनको भगवान के प्रति, भागवतों के प्रति उन्मुखता नहीं थी। वो तो कुमुदवल्ली अंबाजी के संबंध के कारण वो भगवत उन्मुख हुए और भगवान के परम विलक्षण कृपा से उनको तत्व हित पुरुषार्थ का याथात्म्य ज्ञान हुआ श्री परकाल स्वामी जी को। ऐसे ही बहुत सारे भागवतों का यही चरित्र रहा है कि जन्म होने के बाद किसी सत्संग से भगवान की कृपा को प्राप्त करके उनको ज्ञान हुआ है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जन्म से ही उनको किसी की अपेक्षा नहीं रहती, जन्म से वो परम ज्ञान को लेके जन्म लेते हैं, उनको बोलते हैं गर्भ श्रीमान। गर्भ से ही वो श्रीमान होके ही जन्म लेते हैं। श्री माने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वही श्री है। भगवत निष्ठा ही श्री है। आचार्याभिमान क्या पात्र बनना ही श्री है। तो इस श्री को लेके ही जन्म लेते हैं कई लोग।
इनमें होते हैं कोई अवतार पुरुष होते हैं, जैसे लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, हाँ, जन्म हुआ है तभी से वो लक्ष्मी से युक्त हैं, माने भगवत संबंध से युक्त हैं। कोई होते हैं जैसे योग भ्रष्ट होते हैं, भरत जी जैसे, वो जड़ भरत के रूप में जब मृग शरीर को छोड़ करके जड़ भरत के रूप में जन्म लेते हैं, तब उनको किसी ने सिखाया नहीं कि ज्ञान है, आत्म स्वरूप क्या है, भगवत स्वरूप क्या है, उनको सिखाने की आवश्यकता हुई नहीं, वो जन्म से ही सब सीख के ही आए हुए हैं। तो योग भ्रष्ट हैं इसलिए आए हुए हैं। तो ये भी होते हैं, जन्म से ही गर्भ श्रीमान होते हैं। एक तो अवतार पुरुष हुए, एक योग भ्रष्ट हुए, एक होते हैं कि भगवान के अनुग्रह से जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही जायमान कटाक्ष जिसको बोलते हैं, अनुग्रह कर, भगवान अनुग्रह कर देते हैं कि ये महान होके जन्म ले, तो वो होते हैं गर्भ श्रीमान। जैसे महाराज परीक्षित, गर्भ में ही भगवान ने रक्षा की, जन्म लिया तो भगवान की परीक्षण करने लगे कि कहाँ मैंने जिसका गर्भ में दर्शन किया था वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जन्म लेते समय में भगवान को ढूंढने वाले हुए, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा थी। और एक होते हैं भागवत के कटाक्ष से, महापुरुषों के कटाक्ष से जन्म लेने वाले होते हैं, जैसे प्रहलाद जी, नारद जी के कटाक्ष से जन्म लिया उन्होंने, जन्म से ही उनको श्री ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्ध था। इस प्रकार होते हैं। जैसे गोदाम्बा जी, वो तो साक्षात, उनको 2-3 प्रकार से इनका हम निरूपण कर सकते हैं। एक तो साक्षात महालक्ष्मी के अंश, भूमि देवी के अंश हैं ये, इसलिए इनको कोई सिखा दे, इनको कोई ज्ञान दे, यह संभव नहीं। समस्त विद्या स्वरूपिणी है, प्रकृतिम विकृतिम विद्याम, विद्या तो स्वयं यही है, तो इनको कोई सिखा दे यह संभव नहीं है। तो विद्या स्वरूपिणी होने के कारण, भूमि देवी के अवतार होने के कारण, ये गर्भ से ही, वो बचपन से ही समस्त ज्ञानों की खान है ये। और दूसरा, वो स्वयं क्या बोल रही हैं, मैं ऐसी हूं, मैं अवतार लेके आई हूं इसलिए मुझ में ज्ञान है, ऐसा वो नहीं कहती हैं। वो क्या कहती हैं, पट्टर पिरान गोदई, अपने आप को क्या बोलती हैं, मैं विष्णु चित्त की शिष्य हूं, मैं विष्णु चित्त स्वामी जी की पुत्री हूं, मैं गोदा, ऐसा बोलती हैं। तो स्वामी अपने आचार्य के संबंध को डाल करके अपना नाम लेती हैं। कहीं पर भी अपना नाम लेना हो तो केवल गोदई कभी नहीं कहती हैं। विल्लीपुत्तूर पट्टर भिरान गोदई, अपने भट्टनाथ, अपने पिताजी का नाम लेती हैं कहीं पर भी। आचार्य संबंध को, आचार्य हैं तो मैं हूं, ऐसा वो अपने नाम के आगे आचार्य के नाम को लगा करके हमें द्योतित कराती है। मेरी सत्ता, मेरा ज्ञान, मेरी प्रवृत्ति, सब कुछ मेरे आचार्य के अधीन है, ऐसा वो दिखाती हैं। तो आचार्य संबंध से अपने वैभव को प्रकट करती हैं। तो इसलिए भी ये गर्भ श्रीमती हैं, वो गर्भ से ही श्री लेके आई हूं। इनको जब बचपन से ही क्या इन्होंने, जैसे बाकी लोगों को तो दूध पिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, दाल पिलाते हैं, इनका आहार, इनका अन्न, दूध दाल ये तो रहा ही होगा, लेकिन मुख्य अन्न वो नहीं। श्री भगवान के चरित्र, श्री भगवान के गुण, श्री भगवान के धाम, श्री भगवान की लीलाएं, श्री भगवान के जन, इन सब के वैभव को श्री विष्णुचित्त आழ்वार सुना करके श्री गोदाम्मा जी के मन को पुष्ट कर रहे हैं। अत्यंत बलशालिनी होकर ये वृत्त बढ़ रही है। बलशालिनी माने किस शरीर का बल नहीं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ऐसा वेद कहता है। बलहीन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, उसके लिए बल चाहिए। तो उसके लिए जो बल चाहिए, बाहुबल नहीं चाहिए, भुजबल नहीं चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए क्या, वैराग्य का बल चाहिए, ज्ञान का बल चाहिए, भक्ति का बल चाहिए। तो ये बल से अत्यंत पुष्ट होकर के श्री गोदाम्मा जी की वृद्धि हो रही है, और ज्ञान से भी अत्यंत बलिष्ठ हो रही है, वैराग्य से भी और भक्ति से भी। भक्ति इतना बढ़ गया कि ये 5 वर्ष की हुई, इतना भक्ति बढ़ा इनके मन में, इतना भक्ति बढ़ा कि क्या करें, भगवान का कैसे कैंकर्य करें। बिना कैंकर्य के तो स्वरूप हमारा रहेगा नहीं, कैंकर्य तो करना ही है। उपायानुष्ठान, यद्यपि श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुज स्वामी जी के चरण संबंध जिन्होंने प्राप्त किया है, उनके लिए उपायानुष्ठान स्वरूप के विरुद्ध है, ऐसा हम लोगों को आचार्य ने सिखाया है ग्रंथतः। ग्रंथों में भी ये उल्लिखित है, और हमारे आचार्य लोग भी उपदेश करते समय ये हमें सिखाते ही हैं। सर्वथा उपाय का वर्जन करना है, सर्वथा उपाय अनुष्ठान हमारे लिए निषिद्ध है। लेकिन करना क्या है, केवल कैंकर्य करना है। कैंकर्य के बिना स्वरूप लाभ होगा नहीं,
कैंकर्य करना है। तो क्या किया विष्णु चित्त स्वामी जी ने, क्या किया कैंकर्य? तो विष्णु चित्त स्वामी जी ने पुष्प कैंकर्य किया, माला बनाए, माला समर्पण किया भगवान को। लक्ष्मण जी ने क्या कैंकर्य किया? वो तो फावड़ा लेकर के जंगल में घूम रहे थे, तो भगवान के आगे चलने की जगह पर कल यहाँ से यहाँ तक की यात्रा होगी तो रात भर फावड़ा लेकर के भूमि को साफ करते थे बेचारे लक्ष्मण जी। तो ये कैंकर्य किया उन्होंने। तो इस प्रकार के अनेक भक्त अनेक कैंकर्य कर रहे हैं। तो गोदामा जी ने क्या कैंकर्य किया? तो गोदामा जी ने बहुत बड़ा कैंकर्य किया कि जो माला श्री विष्णुचित्त स्वामी जी भगवान के लिए बना के रखते थे, 5 साल की उम्र से कुछ कैंकर्य करना है, कैंकर्य करना है, ये सोच करके उन्होंने क्या माला को पहन लिया, माला को पहन के रख देती थी। तो ये भी कोई कैंकर्य हुआ कि आप सब लोग शायद कोई पूछ ले संप्रदाय में जिनका दखल नहीं हो, जिन्होंने आचार्य के श्रीमुख से रहस्य को सुना नहीं हो, उनको लगे कि केवल माला पहन लेना कोई कैंकर्य होता है क्या? तो वास्तव में यह बहुत बड़ा कैंकर्य है। कैंकर्य शब्द का अर्थ क्या है? कैंकर्य माने क्या है? जो श्री भगवान को अच्छा लगे, श्री भगवान के चित्त को उल्लसित कर दे, श्री भगवान के श्रीमुख को जो हमारा काम उल्लसित कर दे, वो काम ही कैंकर्य है। कैंकर्य कोई लिस्ट बना करके ये चीजों को कैंकर्य कहा जाता है, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। जो काम करने से श्री भगवान का मुख उल्लसित हो, उनका चित्त उल्लसित हो, आचार्यों के मुख उल्लसित हो, उनका मन उल्लसित हो, उसी काम को हम कैंकर्य बोलते हैं। तो गोदाम्बा जी के द्वारा जो पहनी गई माला है और समर्पित की गई माला है, उससे भगवान का मन, भगवान का श्रीमुख परम उल्लसित हुआ। उन्होंने सपने में आकर के श्री विष्णुचित्त स्वामी जी को कहा कि गोदा के द्वारा पहनी हुई माला ही मुझे अभिमत है, वही माला मुझे चाहिए, उसका सुगंध ही मुझे चाहिए, ऐसा कहा भगवान ने। इसलिए यही कैंकर्य है। ये बहुत दिव्य, इसी कैंकर्य करने के कारण, कैंकर्य से ही उनका नाम हुआ आमुक्त माल्यदा। तमिल में बोलते हैं शूडी कुड़ुत्तनाचियार। तो ये मालिका समर्पण रूपी कैंकर्य किया, ये एक कैंकर्य किया गोदाम्बा जी ने, बहुत बड़ा कैंकर्य। इसमें गोदाम्बा जी ने क्या दिखाया हम लोगों को इस कैंकर्य के माध्यम से? कैंकर्य में हमें ये देखना चाहिए कि ये कैंकर्य बड़ा है, ये कैंकर्य छोटा है, ये कैंकर्य स्वरूप विरुद्ध है, ये कैंकर्य स्वरूपानुकूल है, ऐसा नहीं होता। कैंकर्य का एक ही कैंकर्य की परिभाषा है, जिससे आचार्यों के और भगवान के मुख में और चित्त में उल्लास हो, जिससे वो प्रसन्न हो, जिससे वो सुखी हो, वही कैंकर्य है। हम लोगों के द्वारा निर्धारित मापदंड कैंकर्य का नहीं होता है। इस चरित्र के द्वारा गोदाम्बा जी ने ये सीखी। गोदाम्बा जी ने एक तो फूलों की माला को समर्पण किया और एक गीतों की माला को समर्पण किया। ये दूसरा कैंकर्य किया उन्होंने। गाथाओं की माला को समर्पण किया। एक तो तिरुप्पावई, एक नाचियार तिरुमुड़ी। तो इनको पूमालई, पामालई माने गीतों की माला, पूमालई माने फूलों की माला। तो फूलों की माला को भी इन्होंने समर्पण किया, गीतों की माला को भी समर्पण किया। ऐसी गोदा देवी जी का दिव्य चरित्र हम लोगों ने अभी अनुभव किया। गोदा देवी अंतिम समय में, जब अंतिम समय तो इनका क्या 5 वर्ष के बाद ही, जब इनकी उस प्राचीन समय में बहुत पहले ही विवाह हो जाता था, तो उनकी विवाह की बात चली तो उन्होंने कहा, मानिडवर केंद्र पेच पड़िलवाड़ हिलेन, अगर मेरे कान में भी पड़े कि गोदा का किसी मनुष्य के साथ संबंध होगा तो मेरे प्राण रहेंगे नहीं, ऐसा वो बोलती है विष्णुचित्त स्वामी जी से। सुन करके, भगवान के चरित्र को सुन करके उनको इतना भाव बंध, इतना बधा, इतना भाव का उद्रेक हुआ कि बिना भगवत अनुभव अब रहा नहीं जाए। तो क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाके बोलूं? एक तो बहुत बड़े घर में अत्यंत आचारशील ब्राह्मणोत्तम श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के घर में वो उत्पन्न हुई हैं, तो बाहर जैसे परकाल स्वामी जी के समान रो करके, बिलख करके बाहर घूम भी नहीं सकती हैं। मंदिर में भी प्राचीन समय में, मंदिर आज जैसे सबका प्रवेश होता था, वैसे पहले मंदिरों में भी सबका प्रवेश होता नहीं था उस समय में। तो सीधे जाके भगवान के चरणों को पकड़ लूं क्या मंदिर में वटपत्र शाही के? तो ये भी संभव नहीं। अपने भाव को रोकूं कैसे? तो क्या किया उन्होंने, आंख बंद करके मेरे जैसे कौन है देखने लगी। वो देखने लगी तो उनको गोपियां दिखी। उन्होंने कथा सुनी है गोपियों की,
तो श्री भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में गोपियों को भी ऐसी ही हालत हुई थी। बेचारी वो भी अनेक मर्यादाओं से, गोप वृद्धों के नियमन से, उनके नियमों के कारण घरों में बंधी रहती थी। कान्हा जब श्री कृष्ण जंगल में जाते थे, वृंदावन गाय चराने के लिए, वत्सों को चराने के लिए लौटते थे, तो अपने घरों से झांकती थी, लेकिन कभी जाके श्री कृष्ण को अपनी बात कहें, अपनी भक्ति को बखान करें, अपने प्रेम के बारे में कुछ बोलें, कभी उन लोगों को ये संदर्भ जुटा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इन बच्चियों ने भगवान से प्रार्थना की मन ही मन कि हे प्रभु, आप ही कुछ उपाय निकालो। तो भगवान की प्रेरणा से गर्गाचार्य पहुंचे नंद गोकुल। गर्गाचार्य ने कहा, कार्तिक का महीना, वृश्चिक का महीना था, उन्होंने गोप वृद्धों को कहा, देखो भाई, गोप में समृद्धि चाहिए, गोकुल में, ब्रजभूमि में समृद्धि चाहिए, तो आप लोग ऐसा करो कि हो सकता है कि यहाँ हो सकता है कि आने वाले बारिश के महीने में बारिश न हो, दुर्भिक्ष हो जाए। तो सब डरने लगे, दुर्भिक्ष हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी इतनी सारी गायें हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में गायें हैं, हम कहाँ ले जाएंगे। तो बोले, तो उसके एक उपाय है, तुम गोदाम्बा को, यहाँ के बच्चियों को, क्षमा करें, वहां के गोप बालिकाओं को लेकर के एक व्रत करावें, उस व्रत के प्रभाव से यहाँ समृद्धि होगी। तो गोप वृद्धों ने भी गोप बालिकाओं को आदेश दे दिया कि तुम लोग आने वाले महीने में, अब धनुर्मास में, वृश्चिक महीने के बाद धनुर्मास में तुम सब एक व्रत को करो। तो व्रत करें, कब करें? तो गर्गाचार्य ने व्रत करने की समस्त प्रक्रियाएं भगवान की प्रेरणा से सुझा दी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके, यमुना में स्नान करके ये आए और व्रत करें। तो सुबह सुबह इस रात व्रज में अनेक आपत है, कभी पूतना, कभी तृणावर्त, कभी शकटासुर, कभी क्या असुर, अनेक असुर आते रहते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को जमुना तक कैसे भेजें, इनको कौन साथ देगा? तो गर्गाचार्य ने कह दिया, इनको साथ में, इनको सबको रक्षा करने के लिए कृष्ण है, कृष्ण को साथ में लगा देते हैं। अब गोपियों को परम आनंद हुआ। तब गोपियों ने सोचा कि हम भगवान के व्रत को करेंगे, और भगवान के व्रत को किया, और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन रात समय में प्राप्त किया। ये कथा गोदाम्बा जी ने सुन रखा है। तो गोदाम्बा जी भी ध्यान में पूरे अपने श्रीविल्लिपुत्तूर को ही उन्होंने व्रजमंडल बना लिया, श्री वटपत्रशाही भगवान को ही कृष्ण, श्री कृष्णचंद्र मान लिया। वड़पेरुंकोयिल, श्रीविल्लिपुत्तूर में वटपत्रशाही भगवान का जो श्री मंदिर है, उस मंदिर को ही उन्होंने नंद भवन भी मान लिया, खुद को एक गोपी मान लिया, और श्रीविल्लिपुत्तूर में अपने आयु के जितने भी बालिकाएं हैं, उन सारी बालिकाओं को उन्होंने गोपी मान ली, और समाधि में ही उन्होंने ये तिरुप्पावई, इस दिव्य व्रत का अनुभव किया। इस प्रकार हम बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि के द्वारा भगवान के लीलाओं का स्मरण करो। नारद जी ने व्यास जी को आदेश दिया, और समाधि में ही पूरे के पूरे भागवत के कथाओं का, भागवत की लीलाओं का साक्षात्कार हुआ व्यास जी को, और उन्हें समाधि में ही भागवत को लिख डाली, ऐसा बोला जाता है। उसी प्रकार यहाँ श्री गोदाम्बा जी के द्वारा भी ये सारा का सारा जितना भी अनुभव किया है, वो समाधि स्थिति में ही हम अनुभव किया है। ये सब उनके मानस साम्राज्य है, पूरा तिरुप्पावई। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि गोदाम्बा जी के परम पवित्र मनो साम्राज्य, उनके मन के साम्राज्य में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए हम सब लोग अब श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध के उसके तनियन श्लोक का अनुभव करके सीधे मार्गढ़ी तिंगल इस प्रथम गाथा के अर्थ का अनुभव करते हैं। नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम, इस श्लोक को श्री पराशर भट्ट स्वामी जी के द्वारा अनुग्रहित किया गया है। उन्होंने परमानुग्रह करके श्लोक हम लोगों को दिया है गोदामा जी के स्तुति पद्य के रूप में। श्री पराशर भट्ट स्वामी जी से किसी ने पूछा कि एक श्री वैष्णव को क्या ज्ञान होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक श्री वैष्णव को वेदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये नहीं हो सके तो कम से कम अर्थपंचक का ज्ञान होना चाहिए। ये भी नहीं हो सके तो श्रीमंत्र का ज्ञान होना चाहिए।
तो ये श्री मंत्र भी बहुत गंभीर है, मंत्रार्थ भी, तो ये भी ज्ञान नहीं हो सके तो कम से कम उसको तिरुप्पावई इस प्रबंध का तो ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सके तो गोदाम्बाजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये भी नहीं हो सके तो अंतिम में बोले तो कोई बात नहीं, श्री गोदाम्बा जी के द्वारा प्रणीत तिरुप्पावई, इस तिरुप्पावई के अर्थ को अनुसंधान करता हुआ मैं जैसा डूबता हूँ, मैं जिस स्थिति में पहुंचता हूँ, पराशर भट्ट नाम का एक व्यक्ति तिरुप्पावई के अर्थ को सुन करके डूब करके अपने चेतना को खोता था, अपने शरीर में भान को खोता था। बस इतना जान लो, इतना ही एक श्री वैष्णव को इतना ज्ञान होना चाहिए कि पराशर भट्ट नाम के आचार्य तिरुप्पावई नाम के दिव्य प्रबंध को सुनते समय उसके अर्थ में डूब करके पूरे प्रपंच को भूल जाते थे। इतना जानना चाहिए कम से कम, ये बोलते थे। माने ये तात्पर्य क्या है कि तिरुप्पावई प्रबंध में क्या अर्थ है, वो कितना बड़ा रत्न है, कितना बड़ा वो खान हम लोगों ने प्राप्त किया है, इसके वैभव को समझना चाहिए इस संवाद से। सामान्य बात नहीं है कि रामानुज स्वामी जी का एक नाम ही तिरुप्पावई जीयर है। तो पराशर भट्ट स्वामी जी ने इस तिरुप्पावई के और गोदाम्बा जी के वैभव को प्रकाशित करते हुए नीलातुंग स्तनगिरी तटी इस श्लोक को लिखा है। तिरुप्पावई में श्री गोदाम्बा जी कुत्तुविलक्करिया इस दिव्य प्रबंध के, इस श्री गाथा के अनुभव काल में बोलती हैं भगवान को कि नप्पिन्ने कोंगमेल वैतु किडंद मलरमार्बा वाइत्यरवाय, भगवान को उठाती हैं, तुई लड़ाई, भगवान को जगाती हैं श्री गोदाम्बा जी। तो इसी भगवान को जगाने की तिरुप्पावई में जो गोदाम्बा जी भगवान को जगा रही हैं, इस अर्थ का अनुसंधान करते हुए श्री पराशर भट्ट स्वामी जी भी यहाँ भगवान यहाँ लिखते हैं, नीलातुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, कृष्णम उद्बोध्य, समस्त संसार को अपने ओर आकृष्ट करने वाले श्री गोदाम्बा जी के मन को अपने ओर आकृष्ट करने वाले, खींचने वाले जो भगवान है कृष्ण। कृष्ण नाम इसलिए लिया गया है कि वो सबका आकर्षण करते हैं, सबको खींचते हैं अपनी ओर। गोदाम्बा जी के भी मन को अपने, अनेक भगवान की लीलाओं को सुना है गोदाम्बा जी ने, रामावतार की कथा को भी सुना है, कृष्ण वराहावतार की कथा को, नृसिंहावतार की कथा को, श्री वैकुंठ में विराजमान भगवान के स्वरूप को, व्यूहावतार भगवान के उसके वैभव को, सबको सुना है। लेकिन गोदाम्बा जी का मन अगर किसी ने खींचा तो भगवान वसुदेव नंदन ने खींचा, इसलिए गोदाम्बा जी को मन को खींचा है भगवान ने, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। इसलिए कृष्णम उद्बोध्य, अपने मन को खींचने वाले श्री कृष्ण को जगाती हैं गोदाम्बा जी। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण, कैसे हैं? नीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम, भगवान सोए हुए हैं, सो गए हैं। इसके नीला देवी के वक्षस्थल पर श्री भगवान शयन कर चुके हैं। नीला देवी श्री भगवान के प्रेम तत्व को अधिष्ठान करती हैं। विष्णु पुराण में आया है कि भगवान तीन शक्तियां हैं, ह्लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, ये तीन शक्तियां आया है। प्रधान रूप से इन भगवान के तीन शक्ति चक्रस्य नायिका भगवती को बोला जाता है, देवी जी को बोला जाता है। यद्यपि समस्त शक्ति चक्रों की नायिका हैं, फिर भी भगवान की ये ह्लादिनी, संधिनी और संवित, इन शक्तियों का नियमन करने, अधिष्ठान करने की जिम्मेदारी इन तीन नायिकाओं में, तीन श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवियों में है। तो जो नीला देवी हैं वो भगवान की प्रेम शक्ति, ह्लादिनी शक्ति का अधिष्ठान करती हैं, इसलिए इनका नाम ही कीर्ति भी है, एक नाम नीला देवी। ये नीला देवी की अवतार हुई एक नप्पिन्नई नाम से, श्री व्रजभूमि में, गोकुल में उनका अवतार हुआ। कुंभ नाम के, यशोदा जी के भाई कुंभ नाम के थे, उनके घर में इनका अवतार हुआ नप्पिन्नई। इस कथा को महाभारत के जो खिल पर्व है हरिवंश, उसका भी जो परिशिष्ट है, उस परिशिष्ट में ये कथा विस्तार से वर्णित है कि कुंभ नाम के यादव के यहाँ श्री नीला देवी ही नप्पिन्न नाम से अवतार ली हुई हैं। तो कृष्णावतार की प्रधान नायिका ही यही है, श्री नप्पिन्नई जी। तो उनको हम नीला नाम से संबोधन करते हैं। तो उन नीला देवी जी के, नीला तुंग स्तनगिरि तटी, उनके जो उन्नत वक्षस्थल है, तो वक्षस्थल की उन्नति केवल दिव्य मंगल विग्रह को लेके नहीं कहा जा रहा है, उनके हार्द भाव को भी लिया जा रहा है। श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी, इन तीन देवियों में नीला देवी का उत्कर्ष आचार्यों ने खूब गाया है। इनका उत्कर्ष क्यों है, बाकी देवियों से इनका क्या उत्कर्ष है? तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि श्रीदेवी जब जीव
का प्रसंग चलता है भगवान के साथ, तो भगवान उस जीव के अपराध को देख करके उसके ऊपर अनुग्रह करने से जब भगवान कतराते हैं, तो श्री देवी जी महालक्ष्मी क्या कहती हैं भगवान से, न कश्चित् नापराध्यति। अरे प्रभु, ऐसा कोई संसार में नहीं है कि जो अपराध न करे। कौन है जिसने अपराध किया नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आपका अनुग्रह होना ही चाहिए। इस प्रकार भगवान को अनुग्रह करने पर वो तर्क देती हैं, बाध्य करती हैं। लेकिन श्रीदेवी जी क्या बोलती हैं, अपराध किसने नहीं किया है ये बताइए, ऐसा बोलती हैं। मतलब श्रीदेवी जी ने ये मान लिया कि जीव के द्वारा अपराध होता है। तो श्री भूमि देवी इनसे अधिक हैं, वो कहती हैं अपराध किया भी हो तो क्या हुआ, क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने में क्या होता है, अपराध को भूलना पड़ता है। तो उनका नाम ही क्षमा एक है, श्री भूमि देवी जी का एक नाम ही क्षमा है। इसलिए वो क्षमा कराती हैं भगवान को और कहती हैं कि इसने अपराध किया है तो क्या हुआ स्वामी, क्षमा कर दीजिए, इसके अपराध को भूल जाइए। तो महालक्ष्मी जी अपराध को देखते हुए भगवान को, अपराध स्वीकार करती हुई भगवान को जीव को स्वीकार करने के लिए कहती है। भूमि देवी जी अपराध को भूलने के लिए कह रही हैं। और नीला देवी जी जब आती हैं तो बोलती हैं इसके ऊपर अनुग्रह कीजिए प्रभु। तो भगवान बोलते हैं बहुत बड़ा अपराधी। तो नीला देवी जी कहती हैं भगवान से, ये अपराध क्या चीज होता है, अपराध नाम का भी कोई चीज होता है क्या? जैसे आप लीला करते हैं अनेक प्रकार से, उसी प्रकार ये लोग भी अपने हिसाब से लीला कर रहे हैं। कोई अपराध अपराध कुछ होता नहीं स्वामी, स्वीकार कीजिए। तो अपराध तत्व को ही नहीं जानती हैं, वो इतनी भोली हैं। अपराध होता क्या है यही उनको मालूम नहीं, इसलिए वो व्रजधाम को छोड़ के, श्री गोकुल को छोड़ के बाहर निकली ही नहीं, वहीं के वहीं रही। तो वो नीला देवी जी का हृदय में जो इतनी उन्नतता है, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए जो बाधक अपराध है, उस अपराध को वो देखती ही नहीं। इसलिए भगवान उनके प्रेम को, उनके आह्लाद को देख करके वहीं उनके हृदय के पास में ही भगवान सोए हुए हैं, नीला देवी के हृदय के प्रेम रस को अनुभव करने के लिए। तो नीला तुंग स्तन गिरि तटी सुप्तम, ऐसे सोए हुए भगवान को जगा रही हैं श्री गोदा देवी। सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, देखो प्रभु, नीला देवी के हृदय के रस को, प्रेम रस को देख के कारण आप वहीं पर सोए हुए हैं। लेकिन नीला देवी प्रसन्न कब होंगी? जब आप हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे तब प्रसन्न होंगी। तो कृपा क्यों करूं, कैसे करूं, किसके लिए कृपा करूं? तो गोदाम्मा जी उनको पढ़ाती हैं, उनको सिखाती हैं। पारार्थ्यम स्वम श्रुति शत शिरस सिद्धम अध्यापयन्ति। समस्त वेदांतों के सिर में, वेदांतों के मुकुट रूप में जो अर्थ विराजमान है, अनेक वेदांत हैं, सभी वेदांतों का एक मुख से अंतिम तात्पर्य जो निकलता है वो क्या है? भगवान के लिए जीव परार्थ है। कैंकर्य करेगा तो जीव, कैंकर्य भी भगवत प्रदत्त है। कैंकर्य भी स्वयं उपाय नहीं है, वो भगवान ही उपाय है। जब सेवा करता है तो सेवा का फल किसके लिए है? वो भी भगवान के लिए है। मंदिर में हम जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, शरीर से भी सेवा करते हैं। किस लिए? सेवा करने पर आनंद आता है। किसी को जब दान देते हैं तो मन में आनंद आता है। तो अपने आनंद के लिए सेवा नहीं की जानी चाहिए। हम सेवा करते हैं किस लिए? तो हम भगवान के हैं, उनके दास हैं, इसलिए सेवा करते हैं। आचार्य की सेवा किस लिए करते हैं? उनके दास हैं इसलिए उनकी सेवा करते हैं, अपने आनंद के लिए थोड़ी सेवा करते हैं। तो कल भगवान की सेवा में आनंद नहीं आया तो जाके दूसरी ही चीज करने लग जाएंगे, सिनेमा देखने लग जाएंगे, संसार में ही घूमने लग जाएंगे। तो अपने आनंद के लिए सेवा नहीं होनी चाहिए, भगवान के आनंद के लिए। हमारा स्वरूप भी, उपाय स्वीकार भी, पुरुषार्थ प्राप्ति भी किसके लिए है? भगवान के ही लिए है। इस अर्थ को पारार्थ्यम, परार्थता, पर माने भगवान, अर्थ माने प्रयोजन, भगवान के ही प्रयोजन के लिए हम हैं, परार्थ के लिए हम हैं। इस अर्थ को वो भगवान को सिखा रही हैं। भगवान भूल गए हम लोगों को देख करके। भगवान बोलते हैं तुम सब लोग मेरे हो, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, तो हम तुम्हारे नहीं, हम तो अपने ही हैं। हम संसार में जीने के लिए, हम इस शरीर के लिए हैं, अपने पिता माता पुत्र पत्नी पति संसार घर बार के लिए हैं। इन सब की रक्षा करना है, इन सब का उद्धार करना है, इन सबको हमें स्टेबल बनाना है, इसके लिए हम हैं, हम ऐसा कहते हैं। तो हम लोगों का जो मन है, अहम में जो स्वातंत्र्य हम लोग, बुद्धि है हम लोगों की, हम स्वतंत्र हैं, हम तुम्हारे परतंत्र नहीं है। श्री कृष्ण हम भगवान से कह देते हैं।
तो ऐसा सुन सुन करके भगवान को भी ये हो गया कि ये कभी मानते नहीं है, चलो ये इन्हीं के हैं, इनको अपने हिसाब से करने। इन्होंने, भगवान ने जब हाथ छोड़ लिया, हाथ धो दिया, तो गोदाम्बा जी कहते हैं कि ना, कभी भी ये संभव नहीं है कि जीव स्वतंत्र हो, आप कभी हाथ नहीं छुड़ा सकते इन लोगों से, आपको उद्धार करना ही, हम सब आपके ही हैं, हम परतंत्र हैं, आपके प्रयोजन के ही लिए हमारी स्थिति, हमारी प्रवृत्ति है। ऐसा गोदाम्बा जी भगवान तक को बताती हैं। पारार्थ्यम स्वम श्रुति शत शिरः सिद्धम अध्यापयन्ति। ये हो गया तिरुप्पावई में बताए गए अर्थों को लेकर के 2 लाइन में इस श्लोक के 2 पंक्तियों ने पराशर भट्ट जी ने श्री गोदाम्बा जी का अनुसंधान किया। अब तीसरे लाइन में उनके चरित्र का अनुसंधान कर रहे हैं। स्वच्छिष्टायाम सृजनिगलितम या बलात् कृत्य भुंक्ते। अपने द्वारा उच्छिष्ट मालिका, अपने द्वारा जो भगवान को, जिनका उच्छिष्ट यह सर्व संसार है, पूरे संसार को ही उच्छिष्ट ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। वेदों में कई जगह पर जिस भगवान का उच्छिष्ट ये संसार है, उस भगवान को अपने द्वारा उच्छिष्ट मालिका से श्री गोदाम्बा जी बांध रही हैं। भागवतों में सबसे श्रेष्ठ भागवत कौन है, ये प्रश्न आया नवयोगियों के बीच में। सबसे श्रेष्ठ भागवत कौन है, सबसे श्रेष्ठ भक्त किसको कहा जाए? तो ये बोला गया सबसे पहले कि जो त्रिभुवन का ही वैभव आने पर भी, स्वर्ग मिलने पर भी, श्री वैकुंठ मिलने तक पर भी भगवान को छोड़े नहीं, वो परम भागवत है, ऐसा पहला उत्तर दिया गया। तो बोले कि नहीं, इसको महाभागवत नहीं बोला जा सकता। तो सबसे उत्तम कोटि का भागवत कौन है? तो सबसे उत्तम कोटि का भागवत वही है जो चाहे तो भी उसके मन से भगवान न निकले। वो तो बोले तू मेरे मन से निकल जा, तू बाहर निकल जा, तू बाहर निकल जा, भगवान को डांटता रहे, फिर भी भगवान जिसके हृदय से निकले नहीं, वहां खुद को बांध करके भगवान ने रख लिया हो, ऐसे भागवत को ही परम भागवत कहा जाना चाहिए। प्रणय रशनया धृतांघ्रि पद्मः न चलति भागवत प्रधान उक्तः। जिसके हृदय से भगवान प्रेम डोर से इस कदर बंधे हुए हैं कि भगवान को वो हृदय से निकालने की चेष्टा करे तो भी भगवान निकले नहीं। वो किसके समान भागवत? गोपियों के समान। वो बोलती हैं भण्यताम अन्य वार्ता, इस कृष्ण के बारे में मत बोलो, दूसरी ही वार्ता को कहो, बोलती हैं। निष्क्रांतिम आकांक्षति, भगवान अपने हृदय से निष्क्रांत हो जाएं, निकल जाएं, ये चाहती हैं, फिर भी भगवान नहीं निकल रहे हैं। इसलिए जिसके हृदय से भगवान निकले नहीं, वो ही सर्वश्रेष्ठ भागवत है। तो गोदाम्बा जी इसी कोटि में। गोदाम्बा जी क्या कर रही है? भगवान को उन्होंने भी बांध लिया है। किस चीज से बांध लिया है? अपनी मालिका से बांध लिया, अपने माला से बांध लिया है। इस दोस्त कंस के कारागार में बड़े बड़े लोहे के सांखलियों से बंधे हुए अपने माता पिता के सांखली खुल गया, जिनके प्रभाव से वो भगवान पुष्पमाला से बंधे हुए हैं। तो केवल पुष्पमाला नहीं है, वो प्रेममय पुष्पमाला है। तो स्वच्छिष्टायाम सृजी, गोदाम्बा जी के उच्छिष्ट माला में निगलितम बंधे हुए श्री भगवान को या बलात् कृत्य भुंक्ते। भगवान को सिखा करके देखो, तुम्हारा यह स्वरूप है, हमारा यह स्वरूप है। तुम चाहो तो भी, हम चाहें तो भी हम लोगों का संबंध नष्ट नहीं हो सकता। मुंदन्नोडु रवेल नमक्किंग ओजियाद, हम लोगों का ये संबंध है। नाश करना चाहे, तुम हमारे स्वामी हो, हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम हम लोगों के ऊपर नाथ बन के विराजमान हो, तुम्हारा कैंकर्य करना हमारा स्वरूप है। ऐसा जो हम लोगों का संबंध है, ये संबंध को हम कितना भी चाहे तो भी यह संबंध नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा कहा करके भगवान को कैंकर्य प्रदान करके, कैंकर्य स्वीकार रूपी भोग को भगवान का भोग करती हैं श्री गोदाम्बा जी। गोदा तस्यै, इस प्रकार समस्त वेदों के सार को देने वाली गोदा। वेद के गोदा शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसमें मुख्य एक अर्थ को दास ने निवेदन किया कि वेदों के सार को प्रदान करने के कारण क्या नाम गोदा है। तो गोदा तस्यै, तस्यै माने वो गोदा जिसको वेद, जिसके महिमा को नहीं वर्णन कर सका भूसूक्त के द्वारा। भूमि के लिए अनंत सूक्त, अनंत वेद अनंत है, तो वेदों में भी भूमि देवी के लिए अनंत सूक्तियां हैं। तो वेद अपने अनंत सूक्तियों द्वारा जिस भूमि देवी के महिमा को नहीं बखान सका, उस भूमि देवी को, उस गोदा देवी को तस्यै
गोदा तस्यै नम इदमिदम नमः। हम उन गोदा देवी जी के चरणारविंद की शरणागति करते हैं। भूय वास्तु भूयः, बार बार शरणागति करते हैं। अन्नवयल पुदुवै आंडाल அரங்கற்கு பன்னித்திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலே சொல்லு। अन्नवयल पुदुवै, पुदुवई श्रीविल्लीपुत्तूर ये जो गांव है, ये जो क्षेत्र है, वो कैसा क्षेत्र है? हंस पक्षियों के द्वारा सेवित क्षेत्र है। तो हंस पक्षी से यहाँ केवल हंस पक्षियों को ही नहीं लेना है। हंस जिस प्रकार दूध में और पानी में तुरंत भेद करके दूध का ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, माने सार को ले लेता है, असार को छोड़ देता है, उसी प्रकार यहाँ श्रीविल्लीपुत्तूर में भी सार को ग्रहण करने में समर्थ अनेक हंस पक्षी के तुल्य परमहंस अनेक साधु विचरण करते हैं। ऐसे अनेक साधुओं के विचरण योग्य श्रीविल्लीपुत्तूर में श्री गोदाम्बा जी का अवतार हुआ है। अन्नवयल पुदुवई आंडाल अरंगर्क पन्नितिरुप्पावई, श्री गोदाम्बा जी ने श्री रंगनाथ भगवान के लिए ये कैंकर्य किया है। तिरुपावई श्री प्रबंध का, श्री ये प्रबंध तिरुपावई नाम के दिव्य प्रबंध का प्रणयन किया है, इसकी रचना की है। किसको समर्पण करने के लिए? किसके लिए? श्री रंगनाथ भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरंगर्क पन्नितिरुप्पावई पल्पदियम इन्निशयाल पाड़ी कोडुत्ताल को, अत्यंत सुंदर गान के साथ इन्होंने गा के भगवान को दिया। क्या गान माने यहाँ सारे गामा पधनी लगाना ही गान नहीं है। गान माने क्या है? राग से युक्त को गान कहते हैं। गान माने यही है, राग के द्वारा सहित जो गाया जाए, जो बोला जाए, उसी का नाम गान है। राग माने किसको कहते हैं? जिससे चित्त रंजित हो उसको राग बोला जाता है। चित्तस्य रंजकत्वात् ही राग इत्यभिधीयते। चित्त को रंजित करने के कारण ही राग को राग बोला जाता है। तो भगवान के चित्त को रंजित कर दे, इस प्रकार गोदाम्बा जी ने इस दिव्य प्रबंध को गाया है। तो इसलिए ये इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे गामा पधनी में ही गाएं। हम किसी भी प्रकार से इस दिव्य प्रबंध का अनुसंधान करें, मारघड़ी तिंगल बोलें, तो ये बोलते ही भगवान का चित्त रंजित हो जाता है, मनोरंजित होते हैं भगवान। इसलिए ये रागमय है, स्वतः रागमय है। इसलिए गोदाम्बा जी ने गा करके इसको दिया। पाड़ी कोडुत्ताल नरपामालई, अत्यंत सुंदर गीतों की माला को दिया और फूल की माला को भी दिया। इसलिए हम इन गोदाम्बा जी के दिव्य वैभव का अनुसंधान करते हुए हम श्री दिव्य प्रबंध को, श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध का अनुसंधान करते हैं। चूड़ी कोडुत्त शुडर्कोडिये तोल्पावई पाड़ी अरुळवल्ल पल्वळयाय नाडिनी वेंगडवर्क्कु एन्न विधियन्न इन्मात्तम नाम कड़वा वण्णमे नल्गु। चूड़ी कोडुत्त शुडर्कोडिये, भगवान को अपने दिव्य माला को देने वाली हे सुवर्णमय लता तुल्य गोदा देवी। तोल्पावई पाड़ी अरुळवल्ल, चूड़ी कोडुत्त शुडर्कोडिये तोल्पावई पाड़ी अरुळवल्ल पल्वळयाय नाडिनी वेंगडवर्क्कु। यहाँ पर एक विशेष, इस गाथा में भी वही उन्होंने फूलों की माला और गीतों की माला को भगवान को समर्पण किया है, ये बताया गया है। लेकिन इस दूसरे तनियन में ये बताया गया है कि इन्होंने वेंकटनाथ भगवान को ये समर्पण किया है। लेकिन तिरुप्पावई के 30 श्लोक में एक एक श्लोक को हम देख लें, कहीं पर भी श्री वेंकटनाथ भगवान का, वेंकटेश भगवान का नाम नहीं है। फिर भी यहाँ पर तनियन में आचार्य क्यों हमें ऐसा कह रहे हैं कि वेंकटनाथ भगवान को इन्होंने समर्पण किया है? इसलिए कह रहे हैं कि अर्चावतार प्रधान भाव गोदाम देवी जी का है। इस प्रकार आಳ್वार, समस्त आಳ್वारों का ही यही है कि सब लोगों ने अर्चावतार भगवान में ही अपना अनुभव प्रकट किया है। वो कृष्णावतार का अनुसंधान करें तो भी ले जा करके उसका पर्यवसान करते हैं रंगनाथ भगवान में, या वेंकटाद्रि के भगवान में, या तिरुमालिरुंचोलई सुंदर बाहु भगवान में, या वटपत्रशाही भगवान में। तो जो अर्चा मूर्ति है उन्हीं में ही वो समस्त अपने गाथाओं का पर्यवसान कराते हैं। इसी प्रकार गोदाम्बा जी का भी तिरुप्पावई प्रबंध, यद्यपि श्री कृष्णचंद्र को विभवावतार में जो भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए पूरा तिरुप्पावई गाया गया है, फिर भी ये अर्चावतार प्रधान ही इसको मानना चाहिए, ऐसा सोच करके वेंगडवर्क ऐसा कहा गया है। अर्चा मूर्ति के प्रधानता को बताने के लिए ये मान लेना चाहिए। तो हमने आज इस तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध के अवतारिका का हमने अनुभव किया। धनुर्मास का प्रारंभ आज शाम को हो रहा है, लगभग 7 बजे। तो प्रायः दिव्य प्रबंध, तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध का अनुभव करने वाले मंदिरों में प्रातः काल ही कर लेते हैं, लेकिन संप्रदाय में
अभी नवीन आचार यह है कि तिरुप्पावई के अर्थों का अनुसंधान, गाथाओं के अर्थों का अनुसंधान धनुर्मास लगने पे किया जाता है। कई आचार्य इस आचार को मानते भी हैं। इसलिए हमने आज अवतारिका का अनुभव किया, तिरुप्पावई इस दिव्य प्रबंध का अनुभव, इस मारघड़ी तिंगल से लेकर इस दिव्य प्रबंध के अर्थों का अनुभव हम धनुर्मास लगने के बाद कल से प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे आचार्य इसी प्रकार से कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सब लोगों के चरणारविंद में जितने भी श्री वैष्णव है, सबके चरणारविंद में यही कहता हुआ दास साष्टांग प्रणाम करता है कि आप सब लोग इस तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध को अनुसंधान करने का, अनुभव करने का बल सबको मिले, ऐसा श्री भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना करें। फिर अंतिम में श्री गादी स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में ये दिव्य अवसर प्रदान करने के लिए कार्तज्ञ प्रकट करता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूं। आழ்வார் திருவடிகளே शरणम, आंडाळ திருவடிகளே शरणम, எம்பெருமானார் திருவடிகளே शरणम, जीयर திருவடிகளே शरणम, जीयर திருவடிகளே शरणम, श्रीमते रामानुजाय नमः।